हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, हमने एक पीवाई की सीरीज की शुरुआत कर रखी थी जिसमें अपना पहला टॉपिक परसेंटेज था। परसेंटेज के मैं आपको 2020 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन सभी सोल्व करवा दूंगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो। अपनी एक क्लास हो चुकी थी, आज अपनी सेकंड क्लास है। अगर कोई उस क्लास को नहीं देखा है अभी तक तो उस क्लास को जाके देखिए, उसके बाद में आज की क्लास को देखिए। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन को पहले पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाता है तो जब मैं आपको सोल्व कराऊं तब आपको यहाँ पर सीखना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर खर्च करता है तथा 25% भाग अपनी बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष धन का 80% भाग घर किराए पर खर्च करता है। इसके बाद वेतन का कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचता है। यानी कि अमित नाम का कोई आदमी है, वह जितने पैसे कमाता है उसमें से 25% तो वह भोजन पर खर्च करता है और उसी में से 25% भाग क्या करता है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। और जो शेष बच गए रुपए उनमें से 80% भाग वो किस में खर्च करता है, उसके मकान किराए पर खर्च करता है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। मैं ऐसे मानता हूं कि अमित के पास में टोटल रुपए कितने मानूंगा, मैं ऐसे 100 रुपए मानूंगा। यानी कि अमित के पास में टोटल 100 रुपए हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर खर्च कर रहा है। तो फूड पर कितने रुपए खर्च करेगा, तो ऐसे बोलोगे सर उसके पास 100 रुपए हैं, 35% खर्च कर रहा है, तो 100 का 35% कितना होता है, 35। तो खर्च कितना करेगा भोजन पर, 35 रुपए खर्च करेगा। आगे देखो, यहाँ पर यह लाइन सही पढ़ना, 35% भाग भोजन पर खर्च करता है। अगर अपने पास यहाँ पर यह आता कि शेष धन का 25% वह किस पर खर्च करता, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता, तो अपन क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, जो फ्रैक्शन मेथड था उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो एजुकेशन पर खर्च कितना कर रहा है, 25 रुपए खर्च कर रहा है। उसके पास टोटल 100 रुपए थे, 100 में से उसने खर्च कितने कर दिए, उसने भोजन पर और उसकी एजुकेशन पर कितने रुपए खर्च कर दिए, 60 रुपए खर्च कर दिए। तो उसके पास शेष कितने बच गए, टोटल 100 रुपए थे, 100 में से आपने 60 रुपए खर्च कर दिए, तो शेष कितने बच गए, अमित के पास शेष बच गए 40 रुपए, अमित के पास शेष बच गए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह शेष धन का 80% भाग मकान किराए पर खर्च करता है। तो शेष अपने पास कितना बच गया, 40। तो 40 का 80% वह किस पर खर्च करता है, मकान किराए पर खर्च करता है। तो यहाँ पर मकान किराए पर कितने रुपए खर्च करेगा, 32 रुपए खर्च करेगा। अब देखो अपने को यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसके बाद वेतन का कितना प्रतिशत उसके पास शेष बच जाएगा। यानी कि 35 रुपए फूड पर खर्च करता है, 25 रुपए वह किस पर खर्च करता है, एजुकेशन पर खर्च करता है, और 32 रुपए वह किस पर खर्च करता है, रेंट पर खर्च करता है। तो 100 में से टोटल उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 100 में से उसने खर्च कर दिए 92 रुपीज उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, 100 में से 92 माइनस कर देंगे तो उसके पास कितने रुपए बच गए, 8 रुपए बच गए। 8 किस में से बच गए, 100 में से बच गए। तो अपॉन में आके अपने पास 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके पास कितना धन बच गया, 8% उसके पास शेष धन बच गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है एग्जाम में। अब देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, इसको ढंग से पढ़ना। ये अपने पास इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। इलेक्शन वाले क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप एग्जाम आगे देना चाहते हो, तो सभी एग्जाम में इलेक्शन वाले क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। यहाँ पर क्या बोला है, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में एक प्रत्याशी को मान्य मतों का 55% मत मिले, जबकि 20% मत अमान्य पाए गए। यदि डाले गए मतों की संख्या कुल कितनी है, 7500 थी। तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो टोटल वोट है वो कितने मानूंगा, मैं ऐसे टोटल वोट मान लूंगा 100, यानी कि टोटल वोट 100 थे। आगे क्या बोल रहा है, 20% मत अमान्य हो गए। तो 100 का 20% कितना होता है, 20।
यानी कि 20 मत तो अपने पास यहाँ से क्या हो गए, अमान्य हो गए। तो यहाँ से वैलिड वोट कितने हो गए, 80। ये अपने पास यहाँ से क्या हो गए, वैलिड वोट कितने हो गए, 80 आ गए। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब लाइन पढ़ो दोबारा। एक प्रत्याशी को मान्य मतों का यानी कि वैलिड मतों का 55% मत मिलते हैं, तो अपने पास वैलिड वोट कितने हैं, 80। तो एक कैंडिडेट को अपने पास वैलिड वोट है, उसका कितना मिलेगा, 55% मिलेगा। तो 80 का 55% यहाँ से निकालेंगे। तो आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, क्यों सोल्व नहीं करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर एक कैंडिडेट को मान्य मतों का 80%, मान्य मतों का 55% मिलता है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मत प्राप्त होंगे, मान्य मतों का 45% मत प्राप्त अपने पास ऐसे होंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर टोटल वोट अपने पास ऐसे कितने हो, 7500, तो 100 का मान कितना दे रखा है, 7500 दे रखा है। तो 7500 के नीचे कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 100, अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने को ऐसे पूछा है कि दूसरे प्रत्याशी को मिलेंगे मान्य मतों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि अपने को 80 गुणा 45/100 का मान पूछा है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 80 गुणा 45/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इसको सोल्व करेंगे अपने पास, तो अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे 9 टाइम कट गया, 5 से काटेंगे 2 टाइम कट गया, 2 से काटेंगे तो अपने पास से कितने टाइम कट गया, 4 टाइम कट गया। अब देखो 75 गुणा 4 कितना होता है, अगर 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ऐसे कितना आएगा, 300 आएगा। 300 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ऐसे कितना आएगा, 2700 आ जाएगा। यानी कि अपने पास वो दूसरा कैंडिडेट था जिसको 45% मत प्राप्त हो रहे थे, उसको टोटल मतों में से कितना परसेंट मत प्राप्त हो रहा है, रियल में 2700 मत प्राप्त हो रहे हैं। कौन सा ऑप्शन अपने पास सही होगा, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आप चाहो यहाँ से सोल्व भी कर सकते हो, अगर आप चाहो कि सर मैं तो सोल्व नहीं करना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करना अपने पास यहाँ से आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, अच्छा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, करो सोल्व। यहां पर क्या बोल रहे हैं, रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गई, जबकि नेसी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। तो ऐसे न्यूनतम उत्तीर्णांक बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मैं ऐसे मानता हूं कि रिया और नेसी यहाँ पर क्या होती है, पास होती है। अब जो मेरे पास रिया है वो 25% अंक प्राप्त करती है, वह 25% अंक तो प्राप्त करती है, लेकिन वह 15 अंकों से फेल हो जाती है। तो अगर फेल होती है तो माइनस का 15, जबकि नेसी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करती है। तो यहाँ पर कितना प्राप्त कर रही है, 40% अंक प्राप्त कर रही है और उत्तीर्ण होने से 15 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो यहाँ पर किसका आसान आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 40% और 25% का डिफरेंस कितना होता है अपने पास, 15% का डिफरेंस होगा और इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अपन निकालेंगे तो 15 माइनस अपने पास 15 ऑलरेडी माइनस का है, तो अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 15% का मान कितना दे रखा अपने को, 15% का मान हमें कितना आ जाएगा, हमारे पास 30 आ जाएगा। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 30/15 आ जाएगा। यहाँ से पहले क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टोटल अंक आ जाएंगे। तो 15 से कट गया 2 टाइम, तो अपने पास टोटल अंक कितने आ गए, 200 नंबर अपने पास ऐसे टोटल अंक आ गए। लेकिन अपने को ऐसे पूछा क्या है कि मिनिमम उत्तीर्णांक बताओ। तो मिनिमम उत्तीर्णांक के लिए क्या करेंगे, ऐसे कि जो अपने पास रिया है वो टोटल अंकों का 25% अंक तो प्राप्त कर रही है, तो टोटल अंक कितने अपने पास 200, तो 200 का कितना अंक प्राप्त कर रही है, 25% अंक प्राप्त कर रही है, लेकिन वह 15 अंकों से फेल हो जाती है। अगर मैं इसको 15 अंक और दे दूं तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगी, रिया पास हो जाएगी। तो इसको सोल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 गुणा 2 50 + 15, तो उसके पास मिनिमम उत्तीर्णांक कितने होने चाहिए, 65 होंगे। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले ऐसे क्या करो, आप टोटल अंक निकालो। अगर अपने को ऐसे टोटल अंक पूछे
तो अपने पास आंसर कितना आएगा 200 आएगा। लेकिन अपने को ऐसे पूछे कि मिनिमम उत्तीर्णांक बताओ, तो जो अपने पास रिया है वो टोटल अंक का 25% अंक तो प्राप्त कर रही है, लेकिन 15 अंकों से फेल हो रही है। अगर मैं उसको 15 अंक और दे दूं तो अपने पास ऐसे क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। कल इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व भी करवाया था। करो सोल्व। किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो मैं ऐसे क्या मानूंगा, कोई संख्या अक्स मानूंगा, तो अक्स का 75% में हम यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं, 75 जोड़ रहे हैं, तो परिणाम में कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, अपने पास हो रही है अक्स प्राप्त हो रही है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 75x प्लस 7500 हमारे पास यहाँ से आ गया, बराबर में 100x अपने पास यहाँ से आ गया। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, जो अपने पास अक्स की टर्म्स है उनको एक साइड में लूँगा, तो 100x में से 75x माइनस करूँगा, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 25x आ जाएगा। और 25x किसके बराबर है, 7500 के बराबर है। तो x का मान कितना आ गया, 300 अपने पास यहाँ से x का मान आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े अच्छे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपन तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। कल मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था, कौन सा, सर्किल वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो करो सोल्व। यहाँ से कैसे सोल्व करोगे, पहला तरीका आपने क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूले वाला तरीका, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। तो अपने पास कितनी बढ़ रही है, 20 बढ़ रही है, प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 40 प्लस 4। तो अपने पास जो स्क्वायर है उसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी। पहला तरीका अपने पास यहाँ से ये हो सकता है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन मेथड बताया था। अपने पास एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो ऐसे बोलोगे सर 1/5, यानी कि पहले उसकी साइड कितनी थी, 5 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 6, 5 से कितनी हो गई बढ़कर 6 हो गई। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 25 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 36 आ गया। यानी कि उस स्क्वायर का अपने पास पहले एरिया कितना था, 25 था, बढ़कर कितना हो गया, 36। तो कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 25 पर बढ़ा। और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से कट गया अपने पास 100 4 टाइम, तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया, 44%। अब देखो तरीके बदलने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते हैं। तो आपका मन करे कि सर मैं तो फॉर्मूले वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, तो आप फॉर्मूले वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप चाहो कि सर मैं तो फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, तो आप यहाँ से फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो,